कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे F इक्वल टू R/2। यहीं पर ना खत्म हुआ था कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। मतलब अगर आपको R ज्ञात हो तो F निकाल सकते हैं, या F ज्ञात हो तो क्या निकाल सकते हैं? R निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे U भी तथा F में संबंध। अब U क्या है? तो दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण से वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, और वहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? V से, और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? F से। तो यदि हाँ सब इस्तेमाल होता है, यदि वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा दर्पण की फोकस दूरी F हो तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या ऐसे कह सकते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। हम आगे पीछे केवल किए हैं, तुम लोग ढेरे आगे पीछे कर दिए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण सूत्र। इसी सूत्र को अगर लेंस के लिए निकालेंगे ना तो उस समय यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उसको लेंस सूत्र कहा जाता है। उसको फिर क्या कहा जाएगा? लेंस सूत्र। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र यही होता है कि U भी तथा F में जो संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण पढ़ा रहे हैं तो लेंस पर ध्यान है, लेंस पढ़ाएंगे तो दर्पण पर ध्यान होगा। तो हम लोग इस सूत्र को पहले अवतल के लिए सिद्ध कर लेते हैं, तुम लोग उत्तल के लिए कर लेना। तो अवतल दर्पण के लिए हम इस फार्मूले को किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण से सिद्ध करने के लिए एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण में पालिश कहाँ होता है? बाहर के तरफ। तो ये हमारा अवतल दर्पण है और हम पालिश कर दिए बाहर के तरफ। यहां पर कुछ होगा, क्या होगा? ध्रुव P होगा, और मुख्य अक्ष यहीं से ना होकर गुजरेगा जी। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि F यहाँ होगा। देखिएगा F इधर हो जाएगा और इधर कहीं क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और हम एक वस्तु को यहाँ AB वस्तु है, ठीक है, वस्तु क्या है? AB को रख दिए दर्पण से। अब देखिए दर्पण के सामने वस्तु AB को रखे हैं, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? U से। दर्पण से वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? U से। अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझ लेना सब लोग, कि कोई भी दर्पण है ना, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी हम मुख्य अक्ष पर दूरी नापते हैं ना तो सब दूरी जो है ना इसके ध्रुव से नापा जाता है। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव के अगर लेफ्ट में कोई दूरी नाप रहे हैं तो माइनस में लिया जाता है, ध्रुव के राइट में अगर कोई दूरी नाप रहे हैं तो प्लस में लिया जाता है। जिस तरह एक्स अक्ष वाई अक्ष पर नहीं होता है, एक्स अक्ष पर दाहिने की तरफ दूरी नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, और बाएं की तरफ क्या होता है? निगेटिव। तो उसी तरह ध्रुव पर, माने मुख्य अक्ष पर, ध्रुव के दाहिने तरफ पॉजिटिव और ध्रुव के बाएं तरफ निगेटिव। ध्रुव को समझ लो मूल बिंदु। ध्रुव क्या समझोगे? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं की तरफ आएंगे तो निगेटिव। अब ये तो हमारे एक्स अक्ष जैसा काम कर रहा है, और वाई अक्ष अगर हम इस अक्ष से ऊपर की तरफ दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नापेंगे तो निगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो हमारा एक अवतल दर्पण हो गया M1 M2, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C। फोकस दूरी को हम लोग F मान लेंगे और वक्रता त्रिज्या को क्या मानेंगे? R। और हमारा वस्तु हो गया AB। अब AB से एक प्रकाश किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा।
एक प्रकाश किरण को आप ले लीजिए इसके प्रकाशिक केंद्र पर। कहाँ ले लेते हैं? प्रकाशिक केंद्र पर। तो प्रकाशिक केंद्र पर जब ले जाएंगे तो ये उसी मार्ग पर लौटेगा ना, जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। जहां पर ये कटा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। कोई समस्या किसी को? थोड़ा सा दूरियों को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि कौन दूरी क्या है। ये बताइए बी से लेकर पी तक की दूरी क्या होगी? बी से लेकर पी तक की दूरी, बी से लेकर पी तक की दूरी यू होगा। हाँ यू होगा। तो हम इधर याद रखने के लिए लिख दे रहे हैं बीपी इक्वल टू माइनस यू। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट के तरफ है और ये वास्तव में क्या है? ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। अच्छा और ध्यान से देखो, बी डैश पी क्या लिख सकते हैं जी? बी डैश तो ए डैश प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ध्रुव से नापेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बी डैश पी इक्वल टू, अच्छा भी तो माइनस में होगा, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इतना सही है। एक चीज और ध्यान दीजिए, P से लेकर F तक की दूरी को क्या कर सकते हैं? फोकस दूरी। PF, PF मतलब F, ये क्या है? फोकस दूरी। ये भी माइनस में होगा, फोकस दूरी ये भी किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है। उसके बाद हाँ C से लेकर P तक की दूरी CP माइनस आर लिख दें। अच्छा माइनस आर को माइनस 2F लिख सकते हैं। ये जो R है उसका आधा ही ना है ये F, तो हम कह रहे हैं कि F का डबल हो जाएगा क्या? R। तो R को हम लिख दिए माइनस 2F। ये दूरी ध्यान में रखना, निगमन करते समय इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो अब चित्र के बारे में क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। दर्पण से मतलब दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण से भी दूरी पर प्राप्त होता है। कुछ भी दूरी इसमें नहीं दिखाया गया है, जो दूरी है वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो त्रिभुज लेंगे, एक यह त्रिभुज लिया जाएगा, एक यह त्रिभुज लिया जाएगा। ठीक है। दो त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABC और A डैश B डैश C। तो दो त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। इन दोनों त्रिभुजों में कुछ बराबर हो रहा है? क्या क्या बराबर दिख रहा है? ये कोण बराबर है 90 डिग्री। अच्छा इसी के तरह का काम हम लोग लेंस में करने वाले हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से एकदम समझ लो तो वहाँ पर आसानी रहेगा समझने के लिए। तो क्या ये कोण बराबर नहीं होगा? क्यों बराबर होगा? 90 डिग्री सीधा, ये भी सीधा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ABC, एंगल ABC बराबर एंगल A डैश B डैश C, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है। एक कोण बराबर हुआ दोनों त्रिभुज में, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? ACB लिख सकते हैं। ACB इक्वल टू A डैश C B डैश, A डैश C B डैश। ये क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख, मात्रा देखते रहना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब बताइए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। या तीसरा कहने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हुए त्रिभुज समरूप, तीसरा छोड़ दो कहना, तीसरा तो बराबर होगा ना। जब दो को बराबर तीसरा कहाँ जाएगा? वो तो बराबर होगा क्योंकि तीनों कोण में होता है। लेकिन दो ही पर हम लोग क्या कह देंगे? समरूप है। तो त्रिभुज में दो कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि इसका अनुपात और इसका अनुपात
इसके अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसे दो त्रिभुज हैं, एक यह त्रिभुज हो गया, एक बड़ा ये हो गया, क्या दोनों बराबर हैं? समरूप मतलब होता है एक जैसा, समरूप मतलब एक जैसा। यह ए बी सी और यह पी क्यू आर, तो अगर समरूप है ना, तो समरूप कब समझेंगे, जब ये दो कोण इसके दो कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। और इस कंडीशन में त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात में तो देखिए क्या है, इसका एक लेंगे नहीं भी, तो इसका एक लेना पड़ेगा पी क्यू, एक भुजा इसका, एक भुजा इसका, ठीक है, ये बराबर होगा। पुनः एक भुजा इसके और एक भुजा इसके अनुपात के, ठीक है। BC बराबर BC बटा QR, ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। वही काम हमको इसमें करना है। तो समरूप तो हो ही गया। असमरूप जब होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उसको बोलते हैं त्रिभुज की समरूपता के नियम से, ठीक है, नियम से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसका AB ले लेंगे, AB बटा, तो इसमें कौन लेंगे, A'। देखिए इसमें जो भुजा लेंगे ना, तो उसी के जैसा इसमें कौन है वही लिया जाएगा। तो AB के जैसा इसमें कौन है, A', इसमें हम लेते हैं BC, तो उसी के जैसे इसमें कौन है, B', इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, क्या इस भुजा को ले सकते हैं, क्या हम इस भुजा को ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई यूज नहीं होगा उस भुजा का। क्यों नहीं होगा, ये तो किरण है, हमको उसकी लंबाई थोड़ी नापना है, हम लोग को तो U V और F मैंने देखना है। तो क्या इसके लंबाई चौड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं है, ये किरण को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ हम दूरी को नाप रहे हैं, तो इसलिए इस भुजा को नहीं ले सकते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज हो गया ना। अब एक यह त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। एक लंब डाल लीजिए, इसका नाम ABCD नहीं रखे हैं, D, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम D और इसका नाम E। लाइन से लंब डाले हैं यह। अब देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बना DEF, एक बना A', B', F। तो लंब डाले हैं तो 90 डिग्री, आइए 90 डिग्री ऑलरेडी है, एक कोण बराबर, यह और यह शीर्षाभिमुख है, दो कोण बराबर, तो फिर त्रिभुज समरूप हुआ। तो अब ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन, A', B', F, या उधर से ले लीजिए बड़ा वाला DEF, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज A', B', F। और जब त्रिभुज समरूप हुआ तो इनके भुजाओं का अनुपात फिर से बराबर होगा। तो DE बटा क्या लेंगे, A', B'। तो हम कह सकते हैं कि DE बटा A', B' बराबर, हम इसमें का EF लेते हैं चाहे FE ले लेते हैं, वही बात है। FE बराबर B', हो जाएगा, FE बटा B', इतना तो ठीक है। किसी समस्या हो तो बताओ पहले, इतना में। अब बताइएगा जो FE है, FE यही ना है FE, और जो B', है वो यह है। हाँ, DE पर थोड़ा देखिए, विचार कीजिए। DE क्या, जो DE है वो AB के बराबर नहीं है। जब ये समांतर है, हम यहाँ पर लंब डाले हैं, ये भी लंब ही डाला गया है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो हर जगह बराबर होती है, तभी ना वो समांतर कहलाता है। तो जो DE होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो जो D है उसको मतलब में क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया AB बटा नीचे तो वही आपका A', B' है, अब बराबर FE बटा
बी डैश एफ। ठीक है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए बी सी बटा बी डैश सी, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बी सी बटा बी डैश सी, यह किसके बराबर होगा, एफ ई बटा बी डैश एफ। इन है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन दूरी हमको पता है। अभी एक समस्या है, एफ ई दूरी तो नहीं पता है कि कितना है। सोचो अगर हम लोग का दर्पण छोटा हो जाए तो डी किसके करीब आएगा, तो जब डी पी के करीब आएगा तब तो लंब डालेंगे तो जो ई है वो भी चल जाएगा पी के पास। छोटा दर्पण बनाओ इस तरह से, छोटा दर्पण एकदम डी को प्रकाश किरण को ऐसे भेजो, ऐसे नहीं भेजना है, प्रकाश किरण से भेजे हैं वही ना लंब डाला गया है। यहाँ भेज कर लंब डालेगा, देखिएगा एकदम पी के करीब हो जा रहा है ना। तो अगर दर्पण की वक्रता छोटी हो तो बिंदु ई कहाँ चल जाएगा, पी के पास। तो लिख सकते हैं कि यदि दर्पण की वक्रता, हिंदी ढेर हो गया है, वक्रता अत्यंत छोटी हो या छोटी हो तो बताइए ई किसके समीप चल जाएगा। इसका मतलब कि अब ई के बदले में पी लिख सकते हैं, तो ई के बदले में पी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एफ ई है वो एफ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ पी। तो उस हिसाब से तब देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बटा बी डैश सी बराबर एफ ई को क्या लिख सकते हैं, एफ पी बटा बी डैश एफ। ये हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन दूरी पता है हम लोगों को। बी सी पता है ना, कहाँ बी सी पता है, बी सी नहीं पता है। अच्छा, एफ पी पता है, एफ पी देखिए पी एफ पता है ना, बाकी नहीं पता है। तो नहीं पता है तो देखिए उसको ज्ञात कैसे करेंगे। बी सी पहले देखिए है कहाँ, बी सी, ये ना बी सी है। ये बताइए बी से लेकर पी तक की दूरी तो जानते हैं, बी से लेकर पी तक की दूरी जानते हैं, यू है। उसमें से सी से लेकर पी तक की दूरी हम आर जानते हैं। तो ये पूरा में से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस सी पी। क्या लिख सकते हैं, तो बी सी के बदले में लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी बटा बी डैश सी। कहाँ है जी बी डैश सी, ध्यान देना, बी डैश सी। तो हम ये दूरी याद करना है ना, तो ये पूरा दूरी निकाल देते हैं और उसमें से बी डैश पी घटा देंगे। तो पूरा दूरी सी पी माइनस सी से लेकर पी तक, और उसके बाद से बी डैश पी, बी डैश देखिए सब दूरी पता है। बीपी देख लीजिए, बीपी पता है, बी डैश पी पता है, सीपी पता है, पीएफ पता है, सब तो पता ही है। पीएफ तो ठीक है, मतलब एफपी जहाँ है वहाँ ठीक है। बी डैश एफ देखिए कहाँ है, इसमें पता है बी डैश एफ, नहीं पता है। बी डैश एफ यह दूरी है ना, पूरा दूरी देखिए, पूरा दूरी में से ये दूरी घटा देंगे। हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि वो दूरी हमको पता है। बी डैश पी से ले तक की दूरी को बी से दिखाते हैं ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ से दिखाते हैं। तो भी में से एफ हटा देंगे तो ही बचेगा ना। तो वास्तव में भी कहाँ तक की दूरी है, तो बी डैश से लेकर पी तक, तो बी डैश पी माइनस एफ पी। अब देखिए सब दूरी पता हो गया। बीपी कितना है, माइनस यू, चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस यू माइनस सीपी, सीपी का मान माइनस में 2f न है, एक माइनस यहाँ है, प्लस में 2f बटा, चलिए बोले सीपी माइनस में रखा जाएगा। अब बी डैश पी माइनस भी है ना, यहाँ माइनस है, प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा बी डैश पी। देखिए बी डैश पी माइनस बी एफ पी माइनस एफ है, प्लस एफ हो जाएगा। अब जो है उसका क्या कर दीजिए,
गुणा कर देना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा। ध्यान दीजिए, माइनस भी प्लस एफ का गुणा ऊपर वाले में हो जाएगा और इसका गुणा इसमें ना होगा, तो माइनस यू प्लस 2f एक बार लिख रहा है, माइनस यू प्लस 2f गुणे माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस एफ, एक बार गुणा हो गया बराबर माइनस एफ का गुणा होगा, तो एक ही बार गुणा कर दे। क्या माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, एफ और एफ स्क्वायर तो हो जाएगा 2f स्क्वायर होगा। माइनस एफ का भी में गुणा होगा तो माइनस एफ भी माइनस, इतना ठीक है। एक बार ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, माइनस यू का माइनस भी में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी माइनस यू का प्लस एफ में गुणा होगा माइनस यू एफ, अब प्लस 2f का माइनस भी में गुणा होगा तो माइनस 2f भी, और प्लस 2f का प्लस एफ में गुणा होगा 2f स्क्वायर। समझे? अब बराबर देखे क्या है, 2f स्क्वायर माइनस एफ भी, दोनों तरफ से ये कट गया, जो बच गया ना u भी को छोड़ के सबको दाहिने तरफ भेज देते हैं, तो u भी छोड़ दिए केवल और इन दोनों को भेज दिए दाहिने साइड में। देखिए, तो सबसे पहले u एफ आएगा तो प्लस में होगा, ये आएगा तो प्लस में होगा, और ये माइनस में बचा हुआ है पहले से माइनस एफ भी, तो u भी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ भी। 2f भी में से एक एफ भी घटेगा तो एक बचेगा ना। अब दोनों पक्ष में u भी एफ से भाग करने पर, u भी एफ से भाग करने पर, तो u भी बटा u भी एफ बराबर u एफ बटा u भी एफ प्लस एफ भी बटा u भी एफ, u एफ से एफ कट गया 1/f, ये ना कि ऊपर वाला 1 छोड़ दें, ऊपर 1 है ना, 1/f, u से u f से f 1/v प्लस f से f कट गया, v से v कट गया 1/u। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही दर्पण सूत्र है और u भी तथा f में संबंध है। तो पहले चित्र बना ले, चित्र बना के लिख लेना है। ऐ सब लोग देखें इधर, ये वस्तु ए है, एक शब्द सुने होगे तुम लोग, रेखीय आवर्धन। 10 में नहीं सुने हो? रेखीय आवर्धन, तो उसका फार्मूला थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है, देखना ध्यान से। रेखीय आवर्धन वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को I से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को O से। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन को दिखाते हैं m से। तो फार्मूला होता है m इक्वल टू I बटा O। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। किससे दिखाते हैं रेखीय आवर्धन को? m से। तो रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होगा? रेखीय आवर्धन का मात्रक बताएं इधर। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भी सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में कट जाएगा। ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और सूत्र हम बनाना चाह रहे हैं इसके लिए, क्षमता का। लेंस पढ़ेंगे हम लोग तब क्षमता आएगा। थोड़ा देखना यहाँ पर, इसको मिटा रहे हैं तो वस्तु तो हमारा यही है, और ये क्या है? प्रतिबिंब। एक प्रकाश किरण को, इस काले वाले को देखना इधर। अरे संचित हो जाओ। भैया नहीं सुनो, दोसर के सुन लेते घबरा जाए।
चलो, एक प्रकाश किरण को हम ऐसे भी दिखा रहे हैं, और ये भी तो यहीं से होकर जाएगा। जब आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो प्रकाश किरण सब आकर तो यहीं मिलेगी। तो अभी फिलहाल इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, हमारे पास अभी। ये हो गया, मिटा दिया गया। हम मुख्य फोकस की विशेष ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हटाते हैं इसको। लेकिन है ऐसा मत समझना कि मुख्य फोकस नहीं है प्रकाश किरण आएगा तो समांतर जाएगा। अब ध्यान देना, प्रकाश किरण यहाँ से आएगा तो समांतर जाएगा। तो आदमी ऐसा नहीं बता रहा। अब देखिए, इस चित्र से काम चल जाएगा हम लोगों का। इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी पी, बड़ा वाला त्रिभुज लो, यह वाला ए बी पी। एक छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी दिख रहा है, ए डैश बी डैश पी। तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण तो 90 डिग्री का है, एक एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण बराबर हुआ। और ये देखो, ये प्रकाश किरण आ रहा है, आई टकरा के जा रहा है, आई काम करेगा अभिलंब का, तो ये है आई और ये है आर, आई आर हमेशा बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में का एक कोण इस कोण के बराबर, और इसी त्रिभुज में का यह कोण इस कोण के बराबर, फिर से दो कोण बराबर हो गए, फिर से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि चित्र के अनुसार त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, समरूप है। और जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब कि ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा, और बीपी बटा बी डैश पी, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन दूरी क्या है, ए बी क्या है, ए बी तो वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से दिखाते हैं। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई आई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ बटे आई। लेकिन एक चीज और बताए हैं कि जब वस्तु की लंबाई लेते हैं ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव लिया जाता है, अब मुख्य अक्ष के नीचे रहेंगे तो क्या लिया, निगेटिव। तो ये माइनस आई हो जाएगा। क्यों माइनस आई होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे है, बराबर। बीपी, बी से लेकर पी तक की दूरी है, तो वस्तु की दूरी हो गया, माइनस यू लिखेंगे, बटा बी डैश पी, यह दूरी माइनस भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या निकला, ओ बटे, माइनस को तो कहीं लिख सकते हैं ना, ऊपर चाहे नीचे, आई इक्वल टू यू बटा, अच्छा माइनस को जरूरी किधर लिखेंगे, हम इधर भी तो लिख सकते हैं, किसी भी एक तरफ रखना है ना माइनस, कहीं भी रख सकते हैं। और इसको पलट दीजिए, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी बाई यू, आई बटे ओ तो यम है, इसका मतलब यम का एक और सूत्र मिल गया, माइनस भी बाई यू, देख रहे हैं, यम इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तो ये भी एक सूत्र जैसा काम करेगा, ये तो मुख्य सूत्र है, हो ही गया। और ये हमारा रेखीय आवर्धन के लिए एक और सूत्र आ गया, मतलब कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात रहेगा तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, u और v को माइनस में रखने की जरूरत नहीं है, हमारे डी पहले से रख के निकाल ली है, देख लीजिए। तो इस सूत्र को लिख लीजिए रफ में, चित्र नहीं बनाना है केवल, हाँ ये तो बना ही हुआ है ना पहले से, हाँ रफ में लिख रहे हो ना, केवल यम बराबर लिख लो इसको, आई बटे ओ, आइए लिख लेना, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू, एम बराबर माइनस बी बाई यू, ये सब लिख लो सूत्र याद रहे रखना।